हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म में अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध जी जो थे हमारे, उनकी टीचिंग्स किस पर बेस्ड थी। भाई गौतम बुद्धा जी ने घर क्यों छोड़ा था? उन्हें दुख था, वैराग्य हो गया था ना। तो आर बेस्ड ऑन टीचिंग्स आर बेस्ड ऑन सॉरोज। उनकी जो सारी टीचिंग्स है ना, वो दुखों पर आधारित है। वाह, क्या बात है। तो सबसे पहली बात होता क्या है कि गौतम बुद्धा जी ने 4 ट्रुथ्स ऑफ लाइफ बताए। गौतम बुद्धा जी ने क्या कहा? देयर आर 4 ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। तो गौतम बुद्धा जी ने कहा इस जीवन की 4 सच्चाइयां हैं। क्या बात है। 4 सच्चाइयां हैं इस दुनिया की। पहली सच्चाई है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज एंड मिजरी। ये दुनिया जो है वो दुख और संवेदनाओं से भरी हुई है। उनका कहना था कि उस दुनिया में चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है, और दुख के अलावा, परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चारों तरफ दुख ही दुख है। और लेकिन उन्होंने कहा कि दुख क्यों है? तो उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात, द डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर मेन कॉज ऑफ हिज सॉरोज। इंसान की जो इच्छाएं हैं वो उसके दुख की सबसे बड़ी वजह है। द डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर द मेन कॉज ऑफ सॉरोज। इंसान की जो इच्छाएं हैं ना, वो उसके दुख की बहुत बड़ी कारण है। भाई देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिजायर? डिजायर का मतलब होता है इच्छाएं। और बेटा देखो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। गांधी जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, अ पर्सन कैन फुलफिल हिज नीड बट द पर्सन कैन नॉट फुलफिल हिज डिजायर। इंसान जरूरतें पूरी कर सकता है, इच्छाएं नहीं। भाई दुनिया में जरूरतें सबकी एक ही हैं, रोटी कपड़ा मकान। चाहे आप सड़क पे चलते हो, चाहे आप खरबोपति हो, खाएंगे तो रोटी। गोल्ड रोटी तो खा नहीं सकते आप। तो जरूरत सबकी एक है, इच्छाएं अलग हैं। साइकिल वाले से कहो, कहता है मोटरसाइकिल मिल जाए, ये इच्छा है। मोटरसाइकिल वाले से कह दो, कहेगा कार मिल जाए। कार वाले से कह दो बड़ी कार मिल जाए। बड़ी वाली से कह दो और बड़ी मिल जाए। उससे बड़ी कह दो कि हवाई जहाज मिल जाए। हवाई जहाज से कहो उससे बड़ा मिल जाए। उससे कहो उससे बड़ा मिल जाए। मतलब कि इच्छाओं की कोई अंत नहीं है। इच्छाएं जो होती है ना, स्टैंडर्ड के अनुसार बदलती हैं। जब जीवन की शुरुआत की मैंने नौकरी करने की, तो शायद 10,000 रुपए सैलरी मिल रही होगी। तो ऐसा लगता था कि यार जिस दिन 50 हो जाएंगे ना, उस दिन तो मतलब मैं दुनिया जीत जाऊंगा। जब 50 हुए तो लगा यार कि 1 लाख हो जाने चाहिए। जब 1 हुए तो लगा 5 हो जाने चाहिए। समझ रहे? तो अंत नहीं है, अंत नहीं है इच्छाओं का। और प्रॉब्लम ये है ना हमारे देश में सबसे बड़ी, कि इंसान अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से परेशान है। अपने दुख से उतना परेशान नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया, इंसान की इच्छाओं पे जो कंट्रोल कर गया ना भैया, वो तो फिर बहुत महान है। तो जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, हाँ जी, मैंने अपने पिताजी को देखा था।
आप उन्हें महीने की 1 तारीख को 5,000 रुपए दे दीजिए और महीने की 30 तारीख को वापस 5,000 ले लीजिए। मतलब उनका पूरे महीने में कोई खर्चा ही नहीं था, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं थी। खाना घर पे खाते थे, कपड़े वो पहनते थे जो हम ला के दे देते थे, मोबाइल में रिचार्ज कभी कराना हुआ तो हम लोगों ने करा दिया, बाकी कोई इच्छा ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात? तो जो इंसान स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो गया ना भैया, उसने दुनिया जीत ली, समझ लीजिए आप। अब तीसरा पॉइंट गौतम बुद्धा जी ने कहा, इफ देयर आर नो सॉरोज, इफ देयर आर नो डिजायर्स, देयर इज नो सॉरोज। क्या बढ़िया बात कही है कि अगर भैया कोई इच्छाएं नहीं होंगी तो कोई दुख भी नहीं होंगे। अरे यार एक बात बताओ, लोगों ने कहा कि ये तो हमको भी मालूम है कि आप भैया कह रहे हैं कि इच्छाएं नहीं है तो दुख नहीं है, ये तो हमें भी मालूम है भैया। डायग्नोसिस तो हमें भी मालूम है, हमें सल्यूशन बताओ ना भैया। ये परेशानी तो हम भी जानते हैं कि सिगरेट पिएंगे तो हार्ट अटैक पड़ेगा, दारू पिएंगे तो लिवर खराब होगा, हमें भी मालूम है, लेकिन सल्यूशन तो बताओ। ये तो आपने हमें परेशानी बता दी कि भैया इच्छाएं नहीं है तो दुख नहीं है, तो हमें भी मालूम है इच्छाएं नहीं है तो दुख नहीं है। अरे ये तो बताओ कि इच्छाओं पर काबू कैसे पाएं, इच्छाओं पर काबू कैसे पाएं, ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। तो गौतम बुद्धा जी ने कहा, वही बताते हैं, लिखिए, द डिजायर्स कैन बी कॉन्कर्ड, द डिजायर्स कैन बी कॉन्कर्ड बाय 8 फोल्ड पाथ्स। इंसान अपनी इच्छाओं को 8 मार्गदर्शनों से काबू कर सकता है। 8 फोल्ड पाथ्स। अगर आप 8 मार्गदर्शनों का पालन करें तो आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा जाएंगे। इन्हें कहा गया जैन बुद्धिज्म में अष्टम मार्ग। अष्टम मार्ग, 8 फोल्ड पाथ्स, 8 मार्गदर्शनों का पालन कर लीजिए, आप अपनी इच्छाओं पे काबू पा जाएंगे। क्या है? पहला पहला उन्होंने कहा भैया, राइट स्पीच, सही भाषण, जो बोलो सही बोलो, टॉक सेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। आप देखिए कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी बकते रहते हैं दिन भर, उनको बकना है बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉक सेंस, जब बोलो जब जरूरत हो, ठीक है। हाँ, दूसरा होता है राइट लाइवलीहुड, सही रहन सहन। भैया राइट लाइवलीहुड, आपका रहन सहन सही होना चाहिए, है ना, उच्च विचार होने चाहिए, इसे कहा गया राइट लाइवलीहुड। तीसरा, राइट एक्शंस, सही कर्म। राइट एफर्ट्स, सही प्रयास, सही प्रयास, ठीक है। राइट थॉट्स, सही सोच, राइट कंसंट्रेशन। भैया ये बहुत जरूरी है, सही ध्यान, सही ध्यान,
कंसंट्रेशन की बहुत बात की गई है, मेडिटेशन की बहुत पावर कही गई है। राइट रिमेम्बरेंस, सही याद, और राइट माइंडफुलनेस, सही सतर्कता। भैया इंसान को माइंडफुल होना चाहिए। वो होते नहीं, बहुत सारे लोग दुनिया में एब्सेंट माइंडेड होते हैं। आप कुछ पढ़ा रहे हैं, पूछा हाँ 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 सर बताइए। आप पढ़ा रहे हैं, लोग सो रहे हैं, हाँ 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 हाँ, अचानक जाग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू बी माइंडफुल, मतलब प्रोएक्टिव हो, है ना। एब्सेंट माइंडेड पर्सन नहीं होने चाहिए आप। क्लियर है? तो ये 8 फोल्ड पाथ्स, बुद्धिज्म ने कहा कि 8 मार्गदर्शनों का पालन करो, इच्छाओं पे काबू हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।